भक्ति अमृत स्वरूप है। ये बड़ा गंभीर सूत्र है। अमृत स्वरूप है। ये अमृत शब्द जो है ये बहुत ही आश्चर्यजनक और कंफ्यूजन पैदा करने वाला भी है। अमृत, ये हमारे वैद्य लोग आयुर्वेद वाले कहते हैं पयोमृतम, दूध अमृत होता है। दूध अमृत है। एक अमृत स्वर्ग में भी है। इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में एक अमृत है। अमृत नाम का एक तरल पदार्थ है। उसको जो पी लेते हैं वो बुढ़ापा, बीमारी, जितनी फिजिकल आपत्तियां हैं उनको नहीं होती। लेकिन क्षीण होने का नेचर उसका भी है और एक दिन वो अमृत उसको मृत कर देता है। इंद्र भी समाप्त, कुबेर भी समाप्त, अग्नि भी समाप्त, सूर्य भी समाप्त। ये सब बड़े बड़े जो देवता कहे जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर जिनमें बहुत बड़ी बड़ी है, अनलिमिटेड नहीं, बड़ी बड़ी पावर वाले जो ये है, जद जद विभूत मत सत्वम श्री मधुजित में बाबा, तो इन लोगों को भी वो अमृत अमर नहीं कर पाता। शरीर का रोग नहीं होगा, ठीक है, एक सा शरीर रहेगा हमेशा, सब कुछ है, लेकिन मृत कर देगा वो भी एक दिन। उनकी टाइम लिमिट है, छोड़ना पड़ेगा स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग वाला अमृत भी नहीं कहा जा सकता ये अमृत स्वरूपाच। अमृत लोक वाला अमृत भी नहीं कहा जा सकता अमृत स्वरूपाच। ये क्या है अमृत स्वरूपाच? अगर कहो अमृत माने मुक्ति भी होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये सहदृश्यता अथ मर्तो मृतो भवति। अमृत हो जाता है वो जो समस्त कामनाओं को छोड़ देता है। जो भगवत प्राप्ति कर लेता है अमृत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर अमृत हो जाता है। ये तमाम वेद मंत्र है। तो ऐसा अमृत भी नहीं है ये भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, क्योंकि ये तो मोक्ष चाहता ही नहीं। ये अमृत क्या है? तो एक अमृत शब्द का अर्थ होता है भगवान। अमृत माने भगवान। तो भक्ति भगवत स्वरूप है। इस अमृत शब्द का ये अर्थ है। प्लस जिसको ये मिल जाए भक्ति, वो भी अमृत स्वरूप हो जाए, माने भगवत स्वरूप हो जाए, भगवान के समान हो जाए। जानत तुम ही हो जाई। आगे चलकर वो कहते हैं, यही नारद जी, तस्में तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में भेद नहीं रह जाता। भक्ति भक्त तो भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक। भक्ति में भगवान, भगवान में भक्ति, भक्त में भक्ति, भक्ति में भक्त, भगवान में भक्त, भक्त में भगवान, ये तीनों तीनों में रहते हैं। इसलिए अमृत स्वरूपा माने भगवत स्वरूप। और एक और बारीक अर्थ है इसका।
वो इससे भी इंपॉर्टेंट। अमृत स्वरूपाच, देखिए कर्म में, योग में, ज्ञान में, वैसे तो तीन ही है, कर्म ज्ञान भक्ति, लेकिन चार भी कहे जाते हैं, तो तीन बचे भक्ति के अलावा, कर्म योग ज्ञान। इन तीनों में जो साधना की जाती है, कर्म में यज्ञादिक में तमाम कर्मकांड के द्वारा सामान और देश काल पात्र उपाय मंत्र सब 6 प्रकार की जो विधि हो वो की जाए। इसी प्रकार योग में चित्त वृत्ति का निरोध किया जाए, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि हो, फिर उसके बाद संप्रज्ञात समाधि हो, फिर स्वस्थ रूप में स्थिति हो। इसी प्रकार ज्ञान में सम दम आदि षट् संपत्ति हो, फिर उसके बाद वो अधिकारी बने, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करे और 7 भूमिका क्रॉस करे। ये सब साधन है। अज्ञान अविद्या आवरण, अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान, जितने भी क्लासेज हैं इनके लिए साधन करना होगा, बड़ा कठिन साधन। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अव्यक्ता है दुखम देहवत गिरवाप्यते, अरे आरूढ़ योगोपि निपात्यते रहा। इतना कठिन है कि अंतिम क्लास में जाकर भी पतन हो जाता है। तो ये कर्म योग ज्ञान, इन तीनों में जो इतना बड़ा परिश्रम है, साधन है, ये साधन उस साधक को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर मर जाता है। यानी कर्म ने आपको स्वर्ग दे दिया, कर्म मर गया। योग ने चित्त वृत्ति निरोध किया, योग मर गया। अब योग की आवश्यकता नहीं उसको। इसी प्रकार सम दम आदि सब प्रकार के साधन करके ज्ञान प्राप्त किया और फिर ज्ञान भी मर गया। ज्ञान ने अज्ञान को मारा और स्वयं मर गया, केवल आनंद बचा। यानी प्रत्येक साधन मृत हो गया, मर गया, समाप्त हो गया, फल देकर समाप्त। लेकिन भक्ति, ये साधना भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति, भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी। क्या कर रहे हो? भक्ति। किस लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या करोगे भक्ति प्राप्त करके? भक्ति करेंगे। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के लिए, भक्ति को फिर आगे हम अपनी लाइफ में सदा के लिए संजोए रखेंगे। ये अमृत है और सब मृत हो गए। कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, इनके साधन सिद्धि के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भक्ति साधना में भी रहेगी, फिर भाव भक्ति में भी रहेगी। प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति तक, और फिर अनंत काल तक भगवान के लोक में। इसलिए अमृत स्वरूपाच, ऐसा नारद जी ने बड़ी गोलमोल परिभाषा लिखी। ये अंतरंग भक्ति है।